सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक भाई ने एक सवाल मुझसे किया था हमारे YouTube चैनल के द्वारा ही। किसी क्लास के अंदर ये पूछा, मैं भी ईसाई बनना चाहता हूं, कैसे ईसाई बन सकता है, जरा बताइए। मैंने सोचा उसका उत्तर एक क्लास के द्वारा ही क्यों ना दें। कोई ईसाई बनना चाहते हैं, उसका तरीका पूछ रहा है, कैसे एक ईसाई बनना है। तो ईसाई कैसे बनना है, ईसाई किससे कहते हैं। सबसे पहले ये तो आप क्या बनना चाहते हैं ये तो जान लें। आप ईसाई बनना चाहते हैं, ये ईसाई कौन है, क्या है, किससे कहते हैं, आप क्या बनना चाह रहा है सचमुच में, और किस लिए बनना चाहते हैं ये भी नहीं मालूम। एक बार मुझे याद है, आसाम के डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में मैं आसाम अपने मार्गरीता में जाने के लिए मैं उतरा था। वहां से एक टैक्सी लेकर के मार्गरीता की ओर जाते हुए वक्त उस टैक्सी ड्राइवर, वो एक मुस्लिम है, वो बोलने लगे, जैसे यात्रा कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, हम बातें किया। उस समय पर वो अपने एक दोस्त के विषय में बोलने लगे। हमारे साथ यहाँ पर एक गाड़ी टैक्सी चलाने वाला एक व्यक्ति था, वो कुछ समय पहले वो ईसाई बन गया। बनने के बाद मैं दिखाऊंगा, ये जाने वाले रास्ते में है, उनका एक अच्छा घर बन गया, अपना खुद का गाड़ी है, और उसको लाखों रुपया ईसाई बनने के लिए मिल गया था। तो बातें करते करते मैंने उससे पूछा, ये गाड़ी जो जिसमें मैं सफर कर रहा था, क्या ये आपका खुद का है? बोला नहीं नहीं नहीं, मालिक इसका कोई और है, मैं केवल ड्राइवर हूं, और दिन में इतना रुपया देता है वो। ऐसा ऐसा कर करके जब बात कर रहा था, मेरे मन में उस समय पर एक विचार आया। मैंने बोला, बेटा ऐसा करो, जैसे आप बोल रहा है, आपका एक दोस्त ईसाई बन गया, उनका मकान हो गया, उनका अपना खुद का गाड़ी हुआ, और उसके पास अभी काफी पैसा है, ऐसा ऐसा कर करके तो ईसाई बनते ही इनको लाखों रुपया मिला है। तो भाई आप क्यों नहीं थोड़ा सा ट्राई कर रहा है? मैं नहीं बोल रहा है आप ईसाई बनो करके, आप अपने धर्म में रहना, अपने विश्वास में रहना, लेकिन आपके पास अपना गाड़ी नहीं है, अपना मकान नहीं है, बड़े मुश्किल से आप जी रहा है, क्यों ना थोड़ा सा नाटक कर ले। आप अपने दोस्त से मिलो और बोलना, भाई मुझे भी ईसाई बनना है, आप मत बनो, और मुझे भी थोड़ा पैसा दिलाइए, मुझे भी घर दिलाइए, मुझे भी एक गाड़ी दिलाइए। ये सब कुछ बनने के बाद आप फिर उनके पास जाना भी नहीं, उन लोग वापस नहीं मांग सकता है। वो मुझसे हंस करके देख रहा था। मैंने बोला, अगर ईसाई बनने से आपको इतना लाखों रुपया और गाड़ी घर सब मिल रहा है,
आप थोड़ा सा नाटक कर करके बन जाओ ना, जिंदगी तो बनने दो। बाकी आप उस विश्वास वाले में मत जाइए, ना चर्च जाओ ना कुछ जाओ, ईसाई बनो ना। ये भाई भी इसी प्रकार सवाल किया, वो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनना चाहते हैं, वो कौन सा धर्म का है, वो कुछ मुझे नहीं मालूम। इसलिए मेरे मन में आया, ऐसा कभी कभी लोग पूछते हैं, यदि कोई देखेगा उनको समझ में आने दो। ईसाई बनने का सबसे पहला अर्थ यह होना चाहिए, आप प्रभु ईसा मसीह को अपना ईश्वर, अपना मुक्तिदाता, अपना जीवन दाता के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके द्वारा दिखाए हुए उस पद चिन्हों पर चलना, उन्होंने जो वचन दिया, नियम दिया है, उसके अनुसार जीवन जीना, और उससे बढ़ करके आप स्वयं एक दूसरा ईसा मसीह बन करके जीना, इसको ईसाई बनना कहते हैं। यदि आप ईसाई बनना चाहते हैं, सबसे पहले धर्म शिक्षा, बाइबल, धर्म ग्रंथ को पढ़िए। जहां जहां आपको सुनने के लिए अवसर है, आप ईसा मसीह के विषय में सुन लीजिए और आप परख करके देखो क्या ईसा मसीह ईश्वर है कि नहीं। मैं बोलूंगा एक ही ईश्वर है, उसी ईश्वर की पूजा करना चाहिए। यदि आपको यह विश्वास मिल रहा है कि ईसा मसीह संसार में मनुष्य बन करके आया, मेरे पाप अपराधों को क्रूस के रूप में उसने उठाया, मेरे पापों का प्रायश्चित करते हुए वह क्रूस पर मर गया। अनेकों बार हम क्लास में बता करके दिया हुआ बातें हैं। प्रभु ईसा मसीह ने मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। मैंने गुनाह किया था, मैंने पाप किया, मैंने चोरी किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने हत्या किया, ऐसे ऐसे जो भी पाप मैंने किया, मेरे उस पाप को प्रभु आकर के अपने ऊपर उठाते हैं और उन पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। ऐसा क्षमा नहीं किया और उस पाप के कारण जो भी नुकसान हुआ है उसको पूर्ति किया। इस प्रकार पाप के अधीन पड़े रहने वाले, मृत्यु के वश में पड़े हुए, शैतान के गुलाम बनकर के रहने वाले हम लोगों को उस पाप के चंगुल से छुड़ाने के लिए वो रक्त बहाया। क्यों रक्त बहाया, क्यों मर गया है, इसको भी जानने की जरूरत है। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर जो कैटेकिज्म लिखा हुआ है, उसके अंदर अनेकों सवाल जवाब दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। एक साइड से पढ़ करके जाइए ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ईसा मसीह क्यों क्रूस पर मरना पड़ा। वो तो बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ बोल करके बोलने से क्षमा हो जाना था, क्योंकि वो ईश्वर है। लेकिन ईश्वर मनुष्य बन करके, मनुष्य का रूप धारण कर, मनुष्यों का पाप अपने ऊपर उठा करके उन्हें क्यों मरना पड़ा, क्यों मरना पड़ा है। पवित्र बाइबल में उसका जवाब है, मृत्यु का रिजल्ट, मृत्यु का परिणाम, पाप का परिणाम मृत्यु है। हम लोगों ने पाप किया है, उसका परिणाम स्वरूप मृत्यु आया। इसका मतलब जितने भी लोग पाप कर करके पाप के गुलाम हैं, उनका आत्मिक की मृत्यु तो हुआ ही हुआ है। कैसे हुआ? पाप हमें ईश्वर से दूर करता है। हम पाप करने के कारण हम ईश्वर के साथ जो जुटा हुआ जीवन था उसे हम दूर हुआ। सच्ची दाखलता से जब तक डालियां जुड़े नहीं रहेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। डालियों को जुड़े रहने, जिंदा रहने के लिए
दाखलता के साथ जुड़ा रहना जरूरी है ताकि खाद पानी सब उसको मिलता रहे। ये पाप आकर के हम लोगों को जैसे कई कई डालियां दाखलता में या वृक्ष में जुड़ा हुआ है लेकिन वो सूखा हुआ मिलता है। क्या कारण है? एक अगर इलेक्ट्रॉनिक साइड में जाएंगे, एक ड्राई सोल्डरिंग हम लोग बोलते हैं। ड्राई सोल्डरिंग पुराने समय पर जैसे जो कुछ भी है, रेसिस्टेंस है या ट्रांजिस्टर है, कोई भी है, उसको जोड़ता था। सोल्डरिंग एंड लगा करके सोल्डर से जोड़ता है, सर्किट में उसको जोड़ना पड़ता है, गर्म कर करके सोल्डर लगा करके सोल्डरिंग करता है। लेकिन इसके बाद भी कई कई बार वो सही बचता नहीं, तो उसको थोड़ा सा और गर्म कर करके उसको और लगाता है। अगर जो हमने पहले लगाया इसके बाद वो काम नहीं किया, मान लो एक बल्ब लगाया था, सोल्डर किया लेकिन बल्ब नहीं जला, देखने में तो जुड़ा हुआ है लेकिन वो करंट नहीं आ रहा है उसमें जलने के लिए, उस कंडीशन को बोलते हैं ड्राई सोल्डरिंग, बोलते हैं ड्राई सोल्डरिंग। तो उस ड्राई सोल्डरिंग को हटाने के लिए क्या करता है, फिर से सोल्डरिंग एंड को गर्म कर करके जहां जोड़ा है वहां और लगाता है, तब बल्ब ठक से जलना शुरू करता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अनेकों लोग प्रभु से जुड़ा हुआ, हाँ विश्वासी लोग, संधु लोग, ऐसा ऐसा बोल करके, लेकिन ड्राई फल नहीं देने वाला, बुरा फल, गंदे फल देने वाला। क्या करना है? इसी प्रकार जैसे ड्राई सोल्डरिंग में जुड़ा हुआ जैसे ये जुड़ा हुआ है। वृक्ष में डाली सूख इसलिए रहा है, वहां से जो पानी आने के लिए जो रास्ता जो होना चाहिए वो ब्लॉक हो गया। यहां पानी नहीं आ रहा है, यहां खाद नहीं आ रहा है, यहां कुछ नहीं आ रहा है, वो ब्लॉक कर दिया, इसलिए वो डाली सूख गया। इसी प्रकार पाप ईश्वर से हमारे पास जो अनुग्रह आशीष जीवन आना है उसको ब्लॉक करता है, इसलिए हम लोगों का मृत्यु होता है और ईश्वर से कट गया, अलग हो गया। इस अवस्था में, पाप की अवस्था में था, मरा हुआ अवस्था में था। अभी हम लोगों को जीवन देने के लिए ईश्वर को रक्त बहाना पड़ा। क्यों रक्त बहाना पड़ा? हमें मालूम होना चाहिए रक्त में जीवन है, रक्त में जीवन है। इसका मतलब मरा हुआ व्यक्ति का वो जीवन, उसको वापस जीवन देने के लिए उस जीवन का कीमत रक्त है। उस कीमत दे करके उसको खरीदना पड़ेगा। इसलिए ईसा मसीह ने अपने रक्त की कीमत पर सारे मानव जाति को खरीद लिया, अपना लिया, इस प्रकार पाप मुक्त कर दिया। उदाहरण के लिए मेरे पास एक पेन है, ये पेन खरीदना है तो 15 रुपया 20 रुपया है। जब तक 15 रुपया या 20 रुपया में दुकानदार को नहीं देंगे, मुझे ये पेन वो दुकानदार नहीं देगा, उसका कीमत देना पड़ेगा। कीमत दे दिया, अब पेन मेरा बन गया, अब दुकानदार का नहीं है, मेरा है। इसी प्रकार मानव जाति पाप कर करके ईश्वर से दूर हुआ था। मनुष्य को ईश्वर में वापस लाने के लिए, जीवन देने के लिए, जी हां अनंत जीवन देने के लिए ईश्वर को मनुष्य बन करके, मानव रूप धारण कर करके, रक्त बहा करके पाप का प्रायश्चित करना पड़ा और उसे इस प्रकार जीवन देना पड़ा। मेरे विचार में आप समझ रहा है, ईसा मसीह ने वही कार्य किया। मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का रूप धारण कर, मनुष्य के पापों को अपने ऊपर उठा करके उसका प्रायश्चित कर, मर करके, रक्त बहा करके, मनुष्य का पाप मुक्ति दे करके मनुष्य को वापस आनंद जीवन में लेके आया। और स्वयं ईसा मसीह जी उठ करके, अगर मरे पड़े हुए होने से इसका मतलब मर गया, वो ईश्वर नहीं होना था, लेकिन तीसरे दिन जी उठ करके हमें वो सफलता दिया। जी उठने के द्वारा वो पाप मुक्ति का वो कार्य पूरा हुआ।
और आज भी हमारे साथ रहने वाले ईश्वर है। वो उस ईश्वर में, उस ईसा मसीह में विश्वास करना, हाँ प्रभु अपना रक्त बहा करके मेरे पापों को क्षमा किया और वो ही मेरा ईश्वर है, इस प्रकार हृदय में विश्वास करना और मुख से स्वीकार करना और प्रभु के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर, उसी पद चिन्हों पर, उस सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का उस रास्ते में चलना, यही क्रिश्चियनिटी। यदि आप क्रिश्चियन बनना चाहता है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के उसी प्रकार जीवन जीना, मसीह के समान जीवन जीने का निर्णय किया है, सबसे पहले धर्म ग्रंथ को सीख लीजिए। जहां कहीं भी धर्म ग्रंथ सिखाते हैं और आपको पढ़ना है और सुनना है और उसके अनुसार जीना है। बस प्रभु का इस रास्ते को अपनाए, आप क्रिश्चियन बन गए। अब आगे बढ़ करके अगर आप उसी में विश्वास कर रहा है और उसका बाकी जो संस्कारों को, और थोड़ा सा और गहरी बातें हैं इसके बाद, प्रभु के शरीर का अंग बनने के लिए अर्थात कलीसिया का सदस्य बनने के लिए आपको बपतिस्मा संस्कार है, 7 संस्कार है। पहला संस्कार बपतिस्मा संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार है। इसके बाद प्रभु का शरीर रक्त को हमें अनंत जीवन के लिए, हमें पोषक के रूप में, हमें इस संसार के जीवन में उसी सही रास्ते में चलने के लिए प्रभु ने अपना शरीर रक्त को रोटी दाकर के रूप में दिया है, उसको ग्रहण करना। और यदि हम कोई गलत करते हैं तो तुरंत जाकर के पुरोहित से पापों को स्वीकार कर पाप स्वीकार, ऐसे ऐसे संस्कार, 7 संस्कार है। इन संस्कारों को फिर धीरे धीरे लेना, यही तरीका है। सबसे पहले वचन को सीखना और क्रिस्त को मेरा मुक्तिदाता, मेरे ईश्वर के रूप में स्वीकार करना, यही क्रिश्चियनिटी है। इसके पीछे कोई पैसा नहीं है, लालच नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं है। ये आपका मन परिवर्तन होना जरूरी है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, आपका मन परिवर्तन। आप सत्य ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? क्रिश्चियनिटी हम विश्वास करते हैं क्रिस्त हमारा एकमात्र ईश्वर है, सत्य ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर हम लोग कहते हैं। उस ईश्वर में अगर आप विश्वास करते हैं, अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके पद चिन्हों पर चलना शुरू कीजिए, फिर संस्कारों को ग्रहण कीजिए। सबसे मुख्य बात है क्रिस्त के साथ एक बनना। क्रिस्त ने कहा तुम संसार की ज्योति हो, एक बन करके अपने जीवन के उदाहरण दूसरों को देना, यह सब कार्य है। तो मेरे विचार में जो सवाल किया था उसका जवाब मैंने दिया है। एक ही तरीका है, वचन को सुनते रहे। ऐसे हमारे क्लास के अंदर अनेकों क्लास लिया, हो सकता है मेरा क्लास रोज देखने वाला है इसलिए उनके मन में आग्रह आया, बहुत अच्छी बात है। क्लासों को देखते रहिए, प्रभु के विषय में सुनते रहिए। यदि ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता, हाँ इनके द्वारा ही मुझे अनंत जीवन मिलेगा, ये आप विश्वास करते हैं तो उनके वचन के अनुसार चलना, जीना शुरू कीजिए, आप क्रिश्चियन बन गए। बाद की बात है संस्कारों को ग्रहण करना। सबसे पहले उस मुक्ति के रास्ते में आ जाइए, ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कीजिए। अन्य कोई नाम नहीं है, ईसा नाम ही जगत को मुक्ति दे सकता है, क्योंकि ईश्वर ने एक ही नाम हमें दिया है। केवल एक ही व्यक्ति इस संसार में आया, जो सिखाया उसके अनुसार जिया। ईश्वर का सबसे बड़ा प्रेम अपना प्राण अर्पित करके, मनुष्यों के लिए प्राण अर्पित करके उन्हें बचाना, वो ईसा मसीह ने किया। उनके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, मैं एक क्रिस्ती होकर के क्रिस्त का समान जी रहा है कि नहीं, मेरा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण है कि नहीं। मुझे देख करके मेरे प्रभु को
वे लोग पहचान सक रहे हैं कि नहीं। मेरा जीवन प्रभु का जीवन होना जरूरी है। मेरे जीवन के उदाहरण अन्य लोगों को क्रिस्त को जानने लायक हो। मेरा जीवन अन्य लोगों के लिए आनंद जीवन मिलने वाला होना चाहिए। निर्णय कीजिए ऐसे एक जीवन जीने का, केवल नामधारी क्रिस्तीय नहीं, ईसाई नहीं, बल्कि क्रिस्त के समान जी करके मेरे द्वारा अनेकों लोगों को उस मुक्ति और आनंद जो मैं प्राप्त कर रहा हूं मसीह के द्वारा, वो अन्य अनेकों लोगों को मिले, एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो, ये उद्देश्य रख करके जिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।